जिंदगी में अगर आपको उड़ता हुआ तीर विशेष स्थान पर लेने की आवश्यकता है, आपको लग रहा है कि वहां पर तीर ले लेना चाहिए, तो आपको कुछ काम भी अलग करना चाहिए। और यही काम मिलिंद सोमन ने भी किया है। मिलिंद सोमन वही हैं जिन्होंने अपनी उम्र से आधी लड़की से शादी की। आधी मतलब हाइट में आधी नहीं, हाइट में भी आधी है वो, और उम्र में भी आधी लड़की से शादी कर ली है, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और रनिंग वगैरह करते हैं। देखिए, बॉलीवुड में इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, बस ये आजकल एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हैं और भागने के चलते ही इन्हें फुटेज मिल रही है। लोगों ने इन्हें इज्जत भी दी, लेकिन वो इज्जत अब इन्हें रास नहीं आ रही है। लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वजह है। फिल्म पीके है, भगवान शिव पर दूध चढ़ाना व्यर्थ है, इस तरह की बात आमिर खान ने कही थी। फिर उसके बाद उन्हें इंडिया में डर लगता है, ये बात कही थी। मोदी को जब अमेरिका वालों ने वीजा नहीं दिया था तो इसके ऊपर खुशी जताई थी। मोदी को ही हत्यारा बताने की कोशिश कर दी थी इन्होंने, इस वजह से भी विरोध हो रहा है। लेकिन मिलिंद सोमन को लगता है कि जो बॉयकॉट करने वाले हैं, दरअसल ये बॉयकॉट करने वाले असली लोग नहीं है, ये ट्रोलर्स हैं। और ट्रोल्स जो है वो किसी अच्छी फिल्म को हिट होने से रोक नहीं सकते हैं, ऐसा मिलिंद सोमन का कहना है। इनके हिसाब से फिल्म सुपर डुपर हिट होकर रहेगी। ये ट्रोल्स हैं जो फिल्म को हिट नहीं होने देना चाहते हैं। अब बताइए, जिस इंसान आमिर खान की ये फिल्म रिलीज होने वाली है बनकर, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा है इस वक्त, क्योंकि बोलेगा तो फिल्म पर और भी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिल्म रुक सकती है। लेकिन मिलिंद सोमन ने इस फिल्म को बॉयकॉट करवाने की सुपारी लेकर रखी हुई है कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग और भी भड़केंगे और भी ज्यादा इस फिल्म का बॉयकॉट करेंगे। हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू धर्म को बुरा कहने वाले, गलत तरीके से दिखाने वाले लोग, अपनी फिल्मों में गलत प्रेजेंट करने वाले लोगों को लोग बुद्धिजीवी कहते हैं। लेकिन जब इसके खिलाफ आवाज उठाकर आप बॉयकॉट करोगे किसी चीज का, तो लोग उसे ट्रोल्स कहते हैं। और यही काम मिलिंद सोमन ने भी किया है। मिलिंद सोमन ने अपनी जिंदगी में कोई भी ढंग का काम नहीं किया है। रनिंग करना कोई बहुत महानता का काम नहीं है, वो खुद के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो। अपनी लाइफ में इन्होंने बस कुछ चीजों के चलते पॉपुलैरिटी पाई है। एक तो जवानी के दिनों में नंगी मॉडल के साथ पूर्ण रूप से नंगा होकर बदन पर असगर लपेटकर तस्वीरें निकलवाई है। फिर जूहू चौपाटी पर पूरे कपड़े निकालकर नंगे दौड़ रहे थे। रणवीर सिंह तो बंद कमरे में नंगा हुआ था, मिलिंद सोमन तो पूरे कपड़े निकालकर बेद चौपाटी पर नंगे दौड़ते हुए नजर आए थे और ये कहा था कि मैं तो रनिंग को प्रमोट कर रहा हूं। कल को ऐसे ही सारे लोग कहने लगे तो भैया ये तो फिर इंडिया रह ही नहीं जाएगा, ये तो फिर वही बन जाएगा फॉरेन कंट्री, और वही बनाने पर ये लोग तुले हुए हैं। मिलिंद सोमन जूहू चौपाटी पर नंगे इस तरह से भाग रहे थे जैसे आगे कहीं कपड़े बढ़ रहे हो कि भाई कपड़े पहन लूं, थोड़ी इज्जत छुप जाए। फिर भाई वही आधी से उम्र की लड़की वाले से शादी, आप ये भी कह सकते हैं कि बाल विवाह कर लिया है। तो मिलिंद सोमन को यह समझना होगा कि 2 कौड़ी की चापलूसी करके बॉलीवुड से तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। तुम एक साइड कर दिए गए हो। अगर काम देना होता बॉलीवुड वालों को तो तुम्हारे पास बहुत काम मिलते। 4-5 सालों में 1-2 फिल्में मिल गई तो ये कोई बहुत महानता का काम नहीं है। कहीं कोने कुचारे में छोटा सा रोल मिल जाता है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलता है। तो बेहतर है कि अगर तुम हिंदुत्व वाली चीजों पे बात करोगे तो लोगों की नजर में आओगे और कुछ अच्छा काम करोगे। क्योंकि जब फरमानी नाज, जो कि एक मुस्लिम होते हुए हिंदू भजन गाना गा रही है, तो रातों रात वायरल हो गई, अच्छे खासे पैसे कमा लिए, तो तुम्हारा भी भला हो सकता है।